नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार जनता को कई योजनाओं की सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठ गोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास, गौलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यीकरण, 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हल्द्वानी हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज जिनका यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, उन योजनाओं के पर आने से आरटीओ कार्यालय है, प्रशिक्षण का कार्यालय है, यहाँ पर संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था, अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी पूरे कुमाऊं के क्षेत्र। जनपद उधम सिंह नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने चकरपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर प्रांगण में लगने वाले वार्षिक मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने बनखंडी मंदिर में महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की। समस्त प्रदेश के लिए सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बनाते रहे। सारी आने वाली संकट विपदाएं सब दूर होते रहे, सुख समृद्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? उत्तराखंड में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय से लेकर उत्तराखंड की जनता ने हमेशा मोदी जी के साथ दिया है। 5 सीटें 2014 में, 2019 में और 2024 में 5 सीटें उत्तराखंड की जनता उनको बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजेगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया। बॉबी पवार का रोड शो देहरादून से शुरू होकर विकासनगर पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान वो अपने समर्थकों के साथ विकासनगर पहुंचे। इस रोड शो में बॉबी पवार ने दुकानदारों और क्षेत्रीय जनता से जनहित के मुद्दों पर समर्थन देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार उनके अहम मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। खबर विकासनगर से है, जहां बॉबी पवार ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संपर्क साधा और उनसे अपील की कि इस बार उन्हें बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट दें। देखिए, प्राथमिकताएं साफ है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को ये विश्वास दिलाने जा रहे हैं कि हम आपके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे भी निरंतर आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भ्रष्टाचार व्यापक रूप में आज फैला हुआ है, आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आज रोजगार जिसके लिए कई सरकारें बन जाती है, कई सरकारें गिर जाती है, आज उस रोजगार का भी पता नहीं है। आज अपने जो संसाधन है उन संसाधनों पर हमारा अपना अधिकार नहीं है। वो संसाधन किसी औरों के हाथों में चले गए, तो अगर हमारे संसाधन हमारे हाथ में नहीं तो हमारे लोगों को रोजगार कैसा मिलेगा? इस प्रकार की चाहे मूल्यवाद, भू कानून, तमाम प्रकार की इन लड़ाइयों को लेकर अपनी बहन बेटियों की अस्मिता की लड़ाई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीमताल में भीमेश्वर महादेव नाम का पौराणिक मंदिर स्थित है, जहां शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है तो शाम ढलने तक रहता है। ऐसी मान्यता है कि भीमताल का ये भीमेश्वर मंदिर द्वापर युग का है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां आए थे और उनके द्वारा यहां पर तपस्या की गई, जिससे शिवलिंग की स्थापना हुई। श्रद्धालुओं की काफी संख्या उमड़ के भीड़ आती है। सिर्फ श्रद्धालु नहीं, यहाँ पे आसपास के जितने भी पर्यटक क्षेत्र है वहाँ के श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठा होकर आते हैं, जिसमें कि महाशिवरात्रि में यहाँ के दर्शन किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि यह पर्व जो है महाशिवरात्रि है, क्योंकि शिवरात्रि तो प्रतिमास होती है, चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन यह जो शिवरात्रि है इसको वर्ष में एक बार मनाई जाती है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। क्योंकि इस दिन मान्यता है कि भगवान शंकर का विवाह हुआ था और इसीलिए रात्रि में आज 4 प्रहर, दिन के 8 प्रहर होते हैं, इसलिए 4 प्रहर में विशेष पूजन का है, इसलिए रात्रि का विशेष पूजन का महत्व है। इसलिए हम रात में 4 प्रहर का पूजन करके भगवान शिव से आशीर्वाद और सबके कल्याण के लिए पूजन करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि का पर्व जो मनाया जाता है। ये भीमेश्वर महादेव जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पांडव कालीन जो है, पांडव ने जो है इसकी शिवर्चना मतलब पूजा आराधना की थी। तो हमारे शंकर जी है स्वयं रूप में विराजमान है। कहते हैं स्वराष्ट्र सोमनाथम चौ श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकार मनुष्यम परल्यम वैद्यनाथम चौ डाककन्याम भीमशंकरम। ये भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। ये नैनीताल से 22 किलोमीटर में स्थित है। इसको भीम सरोवर और भीमताल के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं करके आज महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव और पार्वती का विवाह का सहयोग। अब जो है क्या कहते हैं 2:35 बाद जो है चतुर्दशी रहेगी, तो वो जो है कल पूरे दिन तक चतुर्दशी रहेगी। उसी के जोड़ में शंकर जी का विवाह होता है। और जो हमारा भक्त लोगों की जो है बहुत महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दिनेशपुर वार्ड नंबर 2 में गूलर भोज मार्ग पर नागेश्वर मंदिर में नाग देवता के दर्शन किए। शिवरात्रि पर महिलाएं जब जल चढ़ा रहे थे तब एक नाग शिवलिंग के बगल में प्रकट हुआ। श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ लग गई। महिलाओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान राम सेवक सिंह ने कहा है कि सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना जारी थी, तभी एक नाग का बच्चा मंदिर के पास दर्शन दे रहा था।
महिलाओं ने तत्काल पूजा अर्चना की और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आज नागेश्वर मंदिर में शिव पूजा हुई। पूजा के ही दौरान नाग देवता के दर्शन हुए और जो है महिलाओं ने खूब उनकी पूजा अर्चना की। अर्चना करने के बाद उनको यथास्थान जो है छोड़ दिया गया। ब्रेक के वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर मोटेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालु रात 12 बजे से मोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। इस बार भी कांवड़ियों के साथ साथ नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान चैती परिसर में खाने पीने की दुकानों के साथ साथ अन्य दुकानें भी सजी हुई नजर आई। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ अनुष्का बडोला ने पुलिस टीम के साथ स्वयं कमान संभाल रखी थी। आज महान पर्व महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ती है, इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु आज हरिद्वार से जल भर के भगवान भोलेनाथ का आज के दिन अभिषेक करते हैं, वह उनका पूजन करते हैं। और आज के दिन विशेषता यह है जो भगवान भोलेनाथ की शक्ति श्रद्धा निष्ठा से भगवान का पूजन करता है, व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान जो है पूर्ण करते हैं। और जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भगवान का पूजन व्रत करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे बहुत नाम सुना बाबा मोटेश्वर महादेव का, तो यहाँ पे बहुत ही शक्तिपीठ है। ये सारे आदमी इस इलाका के जो है श्रद्धालु वो बाबा को जल अभिषेक करने के लिए आए हैं भारी मात्राओं में। और जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ का प्रशासन है, जो कि सब आदमी शांतिपूर्वक से घर चलाते हैं टाइम से और जाते हैं। 12 बजे रात से यहाँ पे सुनने में आया है कि जलाभिषेक हो रहा है। हम लोग अभी आए हैं यहाँ
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।